भजन संहिता 26 धार्मिक जीवन की प्रार्थना। इस अध्याय में दाऊद परमेश्वर से कहता है कि उसने सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश की है। वह चाहता है कि परमेश्वर उसके मन और हृदय को जांचे। दाऊद दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहना चाहता है और परमेश्वर के घर में रहकर उसकी स्तुति करना चाहता है। मुख्य बातें। परमेश्वर हमारे बाहरी काम ही नहीं, दिल भी देखता है। बुरी संगति धीरे धीरे विश्वास को कमजोर करती है। सच्चा विश्वास आराधना में आनंद पाता है। सीख। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे, तो हमें साफ मन और सच्चे हृदय से चलना होगा। सोचने के प्रश्न। क्या मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं? क्या मेरी संगति मुझे परमेश्वर के करीब ला रही है या दूर? भजन संहिता 27 यहोवा मेरा उजियाला है। यह अध्याय भरोसे और साहस से भरा हुआ है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय? दाऊद के चारों ओर समस्याएं थीं, फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर पर स्थिर था। सोचने के प्रश्न। क्या मैं परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करता हूं? क्या मैं अपनी समस्याओं से बड़ा परमेश्वर को मानता हूं? भजन संहिता 30 रोना रात भर रहता है। यह अध्याय धन्यवाद और गवाही का भजन है। दाऊद बताता है कि परमेश्वर ने उसे संकट से बचाया और फिर आनंद दिया। इस अध्याय की प्रसिद्ध पंक्ति है, रोना तो रात भर रहता है, परंतु बिहान को आनंद पहुंचता है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सबसे बड़ी आशीष मानता है। मुख्य बातें। परमेश्वर डर को दूर करता है। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना जरूरी है। परमेश्वर सही समय पर सहायता करता है। सीख। जब जीवन में डर, तनाव या अकेलापन आए, तब परमेश्वर पर भरोसा करना सबसे बड़ी शक्ति है। सोचने के प्रश्न। मुश्किल समय में मैं सबसे पहले किस पर भरोसा करता हूं? क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व देता हूं? भजन संहिता 28 प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। दाऊद इस अध्याय में सहायता के लिए पुकारता है। वह डरता है कि कहीं परमेश्वर चुप न रहे, लेकिन अंत में वह आनंद से कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मुख्य बातें। परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, विश्वास है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। सीख। कभी कभी उत्तर देर से मिलता है, लेकिन परमेश्वर हमारी आवाज सुनता है। सोचने के प्रश्न। क्या मैं केवल परेशानी में ही प्रार्थना करता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सुन? भजन संहिता 29 परमेश्वर की सामर्थी आवाज। यह अध्याय परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को दिखाता है। दाऊद बताता है कि परमेश्वर की आवाज इतनी शक्तिशाली है कि वह समुद्र, जंगल और पहाड़ों को हिला देती है। मुख्य बातें। परमेश्वर सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। उसकी शक्ति सबसे बड़ी है। वही अपने लोगों को शांति देता है। सीख। जिस परमेश्वर की आवाज प्रकृति को नियंत्रित करती है, वही हमारे जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकता है। मुख्य बातें। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। परमेश्वर दुहक को आनंद में बदल सकता है। हमें आशीष मिलने पर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सीख। अगर आज जीवन में आंसू हैं, तो परमेश्वर कल आनंद भी दे सकता है। सोचने के प्रश्न। क्या मैं कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं? क्या मैं आशीष मिलने पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं? भजन संहिता 26-30 से मिलने वाली बड़ी सीख। इन 5 अध्यायों में हमें सिखाया जाता है ईमानदारी से जीवन जीना, डर के समय परमेश्वर पर भरोसा करना, लगातार प्रार्थना करना, परमेश्वर की शक्ति को पहचानना, दुहक में भी आशा रखना। आपके लिए अंतिम प्रश्न। इन अध्यायों में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? क्या आज आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको परमेश्वर पर और अधिक भरोसा करने की जरूरत है?
क्या आप कठिन समय में भी धन्यवाद देना सीख रहे हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।